अपने हम प्रार्थना करते हैं। अपने अपने आंखों को बंद करें। जिसको प्रार्थना आता है वो हमारे साथ प्रार्थना करें। जिसको नहीं आता प्रभु से प्रार्थना करें, मांगे प्रभु हमें भी अन्य भाषा को वरदान दे, क्योंकि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करके हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन प्रभु की आत्मा से हमारी आत्मा से बातचीत होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए प्रार्थना करते हैं।
परमेश्वर तू ही पवित्र है, परमेश्वर की पवित्र दास की हो तो आपकी बेटी के द्वारा हर एक भाई बहन बच्चे माता पिता के कानों को छूकर अभिषेक कर मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं महिमा करता हूँ कि हर एक विचार जगत को बदलकर मेरे परमेश्वर सामर्थ्य बना प्रभु, इनके जीवन में मेरे पिता तेरे सामर्थ्य कार्य आए प्रभु। आदर महिमा जलाल आपके ऊपर हो मेरे परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा के ऊपर इनके जीवन में मंडरा है मेरे परमेश्वर, तेरे ज्योति से भर जाए इसके सामर्थ्य नाम। पवित्र आत्मा निकल तेरी महिमा करते हैं, तेरा राज इनमें सर्वदा बना रहे। धन्यवाद, आमीन। जोरदार ताली बजाकर हालेलुया, 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 आमीन। और परमेश्वर आप बहुत अच्छे हैं, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवन का करता है। हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो आपने बुलाहट दी है भवन में विश्राम पाने के लिए, वह आज हमें मिला है, इसके बदले हम धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। आप लोग अच्छे से बैठ के फैलकर थोड़ा सा हालेलुया, 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 हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना करके आए हैं? आप लोग अच्छे से बैठिए, हाथ उठाइए, जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। कितने लोग नहीं करके आए हैं? हाथ उठाइए। आप लोग हाथ नीचे करिए, क्यों नहीं प्रार्थना की आप लोग? प्रतिदिन प्रति हफ्ते आपको बताया जाता है कि आप प्रार्थना करो, आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? शोर मत करो, आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते? यदि पर डे परमेश्वर आपको बुलाता है विश्राम देने के लिए, शांति पाने के लिए आते हो, तो प्रार्थना क्यों नहीं करते हो आप लोग? प्रभु ने कहा कि पूर्व काल में आरंभ से जो कहता चला रहा हूं, पूर्व काल में मैंने रखा है। जो झूठ बोलेगा कचहरी में दंड उस हत्या के बराबर है जो क्रोध करता है। हालेलुया। प्रभु ने पूर्व काल में इंसानों को समझाया था, आने वाला जो समय है उसमें भी समझा रहा है कि प्रार्थना करो। अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ का क्या पाप दंड दिया जाएगा कचहरी में? एक हत्या के समान। जो क्रोध करते हैं वो भी हत्या के समान सुना जाता है। क्रोध करते हैं और झूठ बोलते हैं या हमने किसी का हत्या कर दिया, इनका उस कचहरी में दंड एक समान होता है। कचहरी में दंड एक समान होता है। तो फिर प्रार्थना आप क्यों नहीं करते? बोलो, हे परमेश्वर, आज से मैं अपनी आत्मा तुझे अर्पण करता हूँ। मेरे जीवन में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बाहर कर, ताकि मैं अपने लिए उत्तम से उत्तम
का दान प्राप्त करूं। आमीन। हालेलुया। आइए नीति वचन खोलिए, अध्याय 20। एक बार ताली बजाइए परमेश्वर की। हालेलुया। आइए थोड़ा हम वचन को देखते हैं। इसको मिला 788 पृष्ठ है और वचन भी अध्याय 20 और वचन 6 है। लिखा है, बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। वचन को ध्यान से सुनो, एक बार फिर देखिए। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। आपके ऊपर किसकी कृपा रहती है? परमेश्वर की। आपके ऊपर किसकी कृपा रहती है? बोलो, हे परमेश्वर, हमारे ऊपर विश्वास के द्वारा तेरी कृपा बनी रहे। आमीन। यानी दया। हालेलुया। बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं। जब परमेश्वर की बुलाहट आती है, आप चुने जाते हो, तो उसमें परमेश्वर बुलाता है, तो जो परमेश्वर की कृपा और दया आपके ऊपर रहती है उसका आप प्रचार करते हो, गवाही देते हो। हर एक इंसान को बताते हो हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे दुखों से, बहुत सारे गरीबी की श्राप से, बहुत सारे कर्जदार से हमें परमेश्वर ने आजाद किया। हमने प्रार्थना किया, प्रार्थना हमारी सुनी परमेश्वर ने और हमारे ऊपर कृपा हुई। तब आज हमने आपके सामने उस वचन का प्रचार कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं। हालेलुया। यानी उसकी हम गवाही दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो समस्या थी, परमेश्वर ने अपनी कृपा करके, अपनी दया करके मेरे जीवन से बाहर निकाल दिया है। आगे लिखा है परमेश्वर, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। वचन बता रहे हैं, परंतु यानी सच्चा मनुष्य कौन पा सकता है। उस परमेश्वर जो सच्चा है उसको कौन पा सकता है? जो परमेश्वर के मार्ग पे चलता हो, परमेश्वर से प्रतिदिन बातें करता हो, परमेश्वर के भय में चलता हो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता हो, अपनी पत्नी से खूब अच्छा से प्रेम करता हो, अपने बच्चों से मेल मिलाप करता हो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता हो, वही सच्चा मनुष्य जो प्रतिदिन परमेश्वर के भय में चलता हो, क्योंकि परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर है। वह क्या करता है? परमेश्वर जब उसके पास रहता है तो वह सच्ची गवाही देता है। क्या देता है? एक सच्ची गवाही देता है। मनुष्यों के पास परमेश्वर की एक सच्ची गवाही देता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा काम किया। लेकिन लिखा है परमेश्वर की, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। यानी एक अच्छी पत्नी है, अगर चाहती है कि नहीं हमें पति अच्छा मिले, एक लड़की चाहती है, तो अच्छा पुरुष वह परमेश्वर के सामने प्रार्थना करे कि मेरे लिए जीवन साथी अच्छा दे। यानी जब हम प्रार्थना करें तो पिता हमें अच्छा से अच्छा वस्तु दे, जो हमारे साथ बनना चाहता है, जो हमारे साथ आत्मा से आत्मा मिलाना चाहता है, वह सच्चा पुरुष है जो हमें अपनी कृपा हमारे ऊपर करता है। मैं एक स्त्री हूं जो पिता के सामने बैठा हूं, उस दूल्हे के सामने मैं बैठा हूं, एक सच्चा पुरुष पाना चाहता हूं। क्या पाना चाहता हूं? एक सच्चा पुरुष पाना चाहता हूं। लिखा है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, यानी जो धर्मी इंसान है, जो
जो अच्छा इंसान है खराई से चलता है, अच्छे मार्ग से चलता है, बुरा नहीं करता है। क्या करता है? बुरा नहीं करता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, परमेश्वर हमें देता है तो हम खराई से चले, अच्छा से चले, तब हम किसी की पत्नी हो सकते हैं, यानी एक पुरुष की पत्नी हम हो सकते हैं जिसकी कृपा हमारे ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। जो आने वाला उसके बेटे बेटियां हैं, उसके पीछे जो उसके वंशज है, वह धन्य कहलाएंगे। एक अच्छे माता पिता के बेटे बेटियां हैं। जब आप संसार में प्रकट किए जाते हो तो कहते हैं लोग कि अच्छे बाप के बेटे के आदर सम्मान के बेटे हैं, संस्कार इनमें है, इसमें आदर सम्मान है, यानी परमेश्वर की महिमा उसके ऊपर है। उसके आने वाले वंशज जो है बेटे बेटियां धन्य कहा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को क्या करता है? छांट लेता है। राजा जो सिंहासन पे बैठा है सब बुराई को क्या करता है? छांट लेता है। 12 के हम 13 में अगर पढ़ेंगे लूका के तो उसमें न्याय करने वाला परमेश्वर है जो न्याय करता है। उसने कहा, हे मनुष्य, तूने मुझे किसके ऊपर ठहराया है? किसके ऊपर न्याय ठहराया? उसने कहा, हे मनुष्य, परमेश्वर ने कहा, तो मुझे किसके ऊपर न्याय ठहराया? क्या भाई भाई अपने में मेल मिलाप करके अलगा गुजारी नहीं कर सकता? अपने खेते की बंटवारा नहीं कर सकता? मुझे अपने ऊपर क्यों ठहराया? हालेलुया, हालेलुया। उसमें परमेश्वर ने कहा, तू मुझे क्यों ठहराता है अपने ऊपर न्याय? तब उसके बाद यीशु ने फिर कहा कि एक मनुष्य था जो बहुत धन संपत्ति उसके पास थी, बहुत कमाया था। हालेलुया, बहुत धन संपत्ति कमाया था। उसने कहा, अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा कि जितना कमाया हो मेरे घर में वह धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उसको क्या करूंगा? बखारी बनवाऊंगा, ड्रम बनवाऊंगा, सारा धन क्या करूंगा? उस ड्रम में मैं भरता चला जाऊंगा, एकत्रित होता चला जाएगा और कुछ दिनों के लिए मैंने संपत्ति कमा ली। हालेलुया, कुछ दिनों के लिए हमने संपत्ति क्या है? कमा ली है। आप लोग का 13, 14, 15, 20 तक पढ़ेंगे तो उसमें परमेश्वर ने उसका न्याय किया है। हालेलुया, उसमें क्या किया है? न्याय किया है उसका। उसने क्या किया? खूब अच्छे से बखारी बनवाया, आनंदित होकर सारा धन क्या किया? अपने घर में इकट्ठा कर लिया। अच्छे से कुर्सी लगाकर बैठा और आनंद से कह रहा है, अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी हो गया, अब मुझे कमाने की जरूरत नहीं। हालेलुया, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। फिर पवित्र आत्मा ने आके उससे कहा कि आज ही रात तुझसे यह धन संपत्ति छीन ली जाएगी, तेरा प्राण जो है आज ही रात को उठा लिया जाएगा। जब वह आनंदित शाम को हुआ तो पवित्र आत्मा कह रही है कि संसार से आज ही तेरा प्राण क्या है? उठा लिया जाएगा। हालेलुया। और क्या हुआ? जब रात हुआ तो उसका प्राण क्या है? पवित्र आत्मा आई और लेकर चली गई शरीर को छोड़ के, और शरीर को छोड़ दी तो उसने क्या किया? उसकी सारी धन संपत्ति जितने भी थी बहुतायत की, सब लोग क्या किए कि छूट गए और नष्ट हो गए उसके साथ साथ। हालेलुया, कोई देखने वाला नहीं था। इसीलिए यहाँ वचन दिया है, ध्यान से सुनो, राजा जो न्यायी के सिंहासन पर बैठा है, यानी स्वर्ग में जो परमेश्वर बैठा है, जहां आप बैठे हो, इस वेदी के सामने, इस परमेश्वर के सामने जो आप बैठे हो, परमेश्वर कह रहा है अपनी
दृष्टि ही से सब बुराई को क्या करता है, वह छांट लेता है। आज आप मनुष्य के सामने अपने हर एक कर्मों को नहीं बता सकते। जितने भी आप कर्म किए हैं, बुराई जितने भी किए हैं, दुष्टता के कार्य जितने भी किए हैं, लड़ाई झगड़े सब कुछ किए हैं, लेकिन मनुष्य के सामने आप नहीं बता सकते। लेकिन परमेश्वर के सामने जब वचन आती है, तो हमें जब काटते छाटते हैं, तो परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, उसके सिंहासन के सामने, यानी परमेश्वर की आत्मा के सामने हम रखते हैं अपने आप को। तो वह क्या करता है, आपको काट छांट कर धर्मी बनाता है। जैसे मूसा को 40 साल में परमेश्वर ने काट छांट कर धर्मी बनाया था, वैसे आपको काट छांट कर परमेश्वर क्या करता है, धर्मी बनाता है। इसीलिए उस मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया, उसके प्राण को निकाल लिया। सारे बहुतायत की जितने भी धन संपत्ति है, सब यही रहते। हम संसार के लिए यदि चुने जाते, तो फिर मृत्यु की कराहट में क्यों पड़ते, दुख तकलीफ समस्या में क्यों पड़ते हम? हमारे ऊपर कर्जदार कैसे रहता, हमारे घर की गरीबी के श्राप कैसे बने रहते? इसीलिए परमेश्वर कहता है, यदि धन बटोरना है तो तू स्वर्ग के लिए बटोर, सारी अभिलाषा स्वर्ग के लिए ज्यादा से ज्यादा कर। इसलिए कहता है कि मैं संसार का जितना है सब कुछ तेरे जीवन से मैं काट छांट के बाहर कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 13 पद में लिखा है, नींद से प्रीत न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। 13 पद में लिखा है, नींद से प्रीति मत रख, यानी अब तू जागते रह, प्रार्थना करते रह, सो मत। यदि सो गया तो संसार की सारी अभिलाषाएं तुझे दबा देगी, लेकिन यदि नींद मारेगा तो सारी संसार की अभिलाषाएं तुझे दबा देगी। तू प्रार्थना कर प्रतिदिन। जब प्रार्थना करेगा तो नींद से प्रीत नहीं रखेगा, परमेश्वर से प्रीति रखेगा। जो आलसी इंसान है, सिर्फ सोता रहता है, उसके लिए क्या मिल सकता है? अपने से नहीं पानी ले सकता है, न अपने से खाना ले सकता है, न अपना कार्य कर सकता है। उसको क्या परमेश्वर आशीष देगा? नहीं दे सकता। जो हमेशा नींद ही मारते रहता है, किसी की सुनता नहीं, तो उससे प्रेम रखेगा परमेश्वर? नहीं रख सकता, उससे प्यार नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर कहा, तुम जागते रहो और प्रार्थना नित्य दिन करते रहो, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो कैसे आएगा? या 3 बजे भोर को आएगा, जागते रहे, हो सकता है 4 बजे आप सो गए, 4 बजे के बाद आया सोने के समय, या 4 बजे आप जागते रहे, 5 बजे तक फिर सो गए, नींद से प्रीति रख ली, हो सकता है सोने के समय परमेश्वर आए। इसीलिए परमेश्वर कहता है, प्रतिदिन तुम जागते रहो और प्रार्थना, यानी अपने आप को हमेशा नींद में मत रखो, संसार में मत रखो, हमेशा परमेश्वर की करीब ही रहो। कब परमेश्वर आएगा, हमें दुल्हन बनाएगा और अपने पास ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। आंखें खोल, तब तो रोटी से तृप्त होगा। परमेश्वर कहता है, आंखें खोल, तब तो रोटी से क्या होगा? तृप्त होगा। जब हृदय के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, हृदय को खोलते हैं कि परमेश्वर आके तुम इसमें वास कर, तब उसके वचन से हम तृप्त होते हैं, उसकी सामर्थ्य, उसकी पावर को हम महसूस करते हैं, तब हमें ऊंचा परमेश्वर उठाता है। जब तक हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने न रख दें, जब तक अपने आप को निर्बल न बनाए, जब तक अपनी आत्मा को न तैयार करें, जब तक उसके सामने प्रार्थना न करें गिड़गिड़ाकर, हमारी आत्मा आहें भरकर जब तक न परमेश्वर के सामने रखे, तब तक परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि रोटी से तू तृप्त नहीं होगा। हमें रोटी से तृप्त होना है, उस वचन से तृप्त होना है, परमेश्वर से हमें शांति पाना है, परमेश्वर में हमें आनंदित होना है। तो सबसे ज्यादा क्या करना पड़ेगा? हमें जागते रहना पड़ेगा और हर वक्त हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। पहले के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया कि बलि लेता था। दूर तक जाइए आप पीछे, परमेश्वर क्या करता था? बलि लेता था। पहले के लिए, पहले जो माँ दादी सब लोग थे, उसने क्या किया? बहुत मेहनत, कड़ी परिश्रम किया। परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन रात भर क्या है
कि उनको यह डर था कि हमारे घर परिवार के लोग हमें बोलेंगे सोएंगे तो। हमेशा डर था। 3 बजे 2 बजे उठकर चक्की पीसना और मेहनत करना सब लोगों के साथ, न कपड़े का हाथी ध्यान, न नहाना धोना, सब पूरा काम उनको डर से होता था। लेकिन मनुष्य के डर से करते थे, संसार के डर से करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने सब कुछ काट काट कर हटा दिया। परमेश्वर कि बेखट के तुम खाओगे, मेहनत तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें बोझ लेकर चलना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बोझ लेकर चलना नहीं, तुम जागते रहो और प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग की सब वस्तुएं क्या करूंगा, मुफ्त में दूंगा। जब वो आप जाओगे तो आनंदित जीवन से देगा, लेकिन पहले यहाँ जब रहोगे इस धरती पर, संसार से दूर रहोगे, जागते रहोगे, प्रार्थना करोगे, तो परमेश्वर कहता है मैंने संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मुफ्त में दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर कितना महान है कि पर डे हम लोग हवा लेते थे। आज परमेश्वर कितना सुंदर है, ठंडा मौसम रखा है। आमीन। जोरदार ताली बजाओ। जब हम वचन में बने रहेंगे तो उसके वचन से तृप्त होंगे। पतरस ने कहा है प्रभु हम लोग तो पापी मनुष्य हैं, हम कहाँ जाएं, जीवन के जल से आप मुझे तृप्त कर। जब वह अपने वचन से बोलता था तो पतरस हमेशा मुंह बांध के ऐसे देखता रहता था, हमेशा देखता रहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि संसार की सारी वस्तुएं मुझे मुफ्त में दे रहा है। प्रतिदिन तो मैं तो यीशु के साथ, गुरु के साथ चलता रहता। 3.5 साल तक उसने खटा नहीं, खाली यीशु के साथ साथ चलता रहा। न घर का ख्याल था, न अपने मछली का ख्याल था मारने के लिए, न जाल का ख्याल था, न नाव का ख्याल था, सिर्फ परमेश्वर के जीवनहार का ख्याल था कि परमेश्वर मेरे साथ है, यानी यीशु मेरे साथ है। 3.5 साल तक परमेश्वर ने उसे संसार की सारी वस्तुएं मुफ्त में दी। यदि उसको मुफ्त में दी तो परमेश्वर आपको भी मुफ्त में देगा, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हो। आमीन, हालेलुया। 17 में देखिए, चोरी छिपे को रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है। क्या लगती है? जो चोरी करता है, चोरी छुप छुप कर काम करता है, एक दूसरे की दलाली मोटाली करता है, घर में बताता नहीं कि हम ये काम करता हूँ, उसको जो चोरी का रोटी है जब खाता है तो उसको बहुत मीठा लगता है। एक दूसरे को दलाली करके ले लेता है, जेब में आ जाता है तो बहुत आनंदित होता है। लेकिन परमेश्वर की नजर में वो पाप है। क्या है परमेश्वर की नजर में? वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। वह परमेश्वर की नजर में पाप है। लिखा है परंतु बाद में उसका मुंह क्या करता है, कंकड़ों से भर जाता है। बाद में क्या करता है, सारे पापों से वह क्या करता है, भर जाता है। जब भर जाता है सब लोग धीरे 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 उसके घर वाले जान जाते हैं, बाहर वाले जान जाते हैं। सब लोग इधर ध्यान दो, हमेशा वचन को ध्यान दिया करो। आप लोग इतने दिन से जाते हो लेकिन आप नए जीवन में आए हो। प्रतिदिन अपने नए जीवन को तैयार करो कि हमें वचन से जीवित रहना है। कोई चंडीगढ़ जा रहा है या हरियाणा जा रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, हमें कहाँ जाना, हमें तैयार होना। जब यहाँ आते हो तो कुछ पाने के लिए आते हो, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आते हो, क्योंकि हमें वचन जरूरी है। अगर वचन आपके शरीर में नहीं रहा तो शैतान कब आएगा, कब आपको चूक कर चला जाएगा, कब बीमारी डाल देगा, कब विपत्ति डाल देगा, कब समस्या डाल देगा, वो उसकी इच्छा रहती है। आपने मौका दिया, उसने आया, सारा बटोर कर दल लेकर चला गया, यानी सारा प्रतिफल खो दिया। सारा प्रतिफल मत खो। यही जो आप बैठे हो ये स्वर्गीय जीवन है, इसमें संसार की हमें कोई जरूरत नहीं है। कोई बीमार है तो अपने कर्म के कारण है, या हम बीमार हैं तो हम अपने कर्म के कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति का संतान बनाया, हमारे जीवन में प्रकाश कर दिया, आपके जीवन में प्रकाश कर दिया कि आप उजाले में रहो। जब हम अंधकार में भागे जाते हैं तब हमारे ऊपर विपत्तियां ठहराती है। हालेलुया, हमारे ऊपर विपत्तियां ठहराती है। इस विपत्तियों को दूर रखने के लिए मुझे वचन की जरूरत है। मुझे इस पवित्र शास्त्र में जो वचन लिखा है, परमेश्वर आरंभ से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने आरंभ से कहता चला रहा।
यहोवा यौ कहता है, यानी अपने उसने शपथ खा लिया आपके लिए। वह कहता है कि यहोवा यौ कहता है। आप बाइबल उठा के पुराने नियम पढ़ेंगे तो उसमें कहता है यहोवा यौ कहता है। क्यों कहता है? कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी शपथ खा चुका है, अपनी कसम खा चुका है कि मैंने तुम्हारे लिए वादा पूरा कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने वो वाचा बांध दिया। तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पागल बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम प्रकाश के वारिस हो, उस ज्योति के संतान हो तुम। अब तुम परमेश्वर में ऊंचा उठ सकते हो। तुम्हें वचन की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, उस परमेश्वर के स्वर्ग के आनंद की अभिलाषा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परंतु बाद में उसका मुंह क्या करता है? कंकड़ों से भर जाता है। जब वह पाप करता है, जब विपत्ति में पड़ता है, तो परमेश्वर के सामने आता है तो सब लोगों के सामने रो रो कर कहता है। जब एकदम विपत्ति से टूट जाता है तो रो रो कर सबके सामने कहता है। उसका मुंह पाप से भर जाता है। तब आके कहता है प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं, मेरे जैसा पापी इंसान कोई नहीं, मेरे जैसा पापी इंसान कोई नहीं। आके सब पड़ता है, जितना कंकड़ से भरा रहता है, जितना भी संसार का सारा बुराई भरा रहता है, सब परमेश्वर के सामने रख देता है कि प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, इस संसार में मैंने बहुत कुछ गलत काम किया। यदि बुराई से आप दूर नहीं भागेंगे तो परमेश्वर के वचन में कैसे बनेंगे? यदि बुराई से आप दूर नहीं चलेंगे तो परमेश्वर में कैसे जागेंगे? जब हमें हमेशा पापों से दूर रहना पड़ेगा तभी हम जाग सकेंगे, तभी परमेश्वर के वचन हम पढ़ सकेंगे, परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में हमेशा वास करेंगे, हमेशा बना रहेगा। आप यदि 4 संडे का पूछा जाए तो आपको वचन याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा है। हमारा जीवन क्या है? पाप से भरा है, इसलिए हम वचन को भूल जाते हैं। वचन हमेशा प्रतिदिन हमें ठोकर खिलाती है, ठोकर खिलाती है, पत्थर से ठेस लगता है। यीशु मसीह ने 40 दिन उस चट्टानों में ठोकरें लगता रहा, गिरता रहा, उठता रहा, चलता रहा। क्यों? वह हमारे पापों के कारण गिरता रहा कि मुझे तैयार होना है, सारे पापों को उठाना। वह चट्टान की ठोकरें क्यों खाता था? गिर जाता था। जब चारों ओर से हम लोग भी गिर जाते हैं तो परमेश्वर के सामने आते हैं। जैसे दर दर आप हम लोग भटकते थे कि नहीं यहाँ दिखाओ, वहां दिखाओ, उस जगह दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर तक जितना कमाए थे सारा धन क्या है? शैतान ने डूब लिया आपके शरीर से, आपकी आत्मा से, आपके घर से, आपके परिवार से, आपको निर्बल बना दिया। जब परमेश्वर ने निर्बल बना दिया तब परमेश्वर के सामने आते हो तो बोलते हो कि हे प्रभु मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य मैं ही हूं। क्यों कहते हो? क्योंकि उसके लिए परमेश्वर ने ठोकरें खाया है। चट्टान में चलता था, ठोकरें खाता था, गिर जाता था, फिर उठता था, प्रार्थना करता था। उसने तो 40 दिन नहीं सोया। और आप लोग सो जाते हो 24 घंटे में। परमेश्वर को 2 समय जागते रहो, यानी प्रार्थना करते रहो। यरूशलेम को न छोड़ो, यानी प्रार्थना करना न छोड़ो। परमेश्वर ने कहा यरूशलेम से नई सृष्टि है, वह हमारी माता है जिससे हमारा जीवन मिला। यरूशलेम को न छोड़ो, यानी प्रार्थना करना न छोड़ो। यरूशलेम यहूदिया, यरूशलेम में हम बने रहेंगे। हमारा भवन यरूशलेम है। यहाँ से हमें नया जीवन मिलता है। यहाँ से हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसको मत छोड़ो, इस भवन को मत छोड़ो जिसमें से तुम्हें वचन मिलता है, जिसमें से आपको जीवन मिलता है। उससे हमें उठना है। हालेलुया, ताली बजाओ। हालेलुया। जब यदि हम इसमें बने रहेंगे तो सारे बेटे बेटियां यहूदिया सामरिया जिसको हम तुच्छ जानते हैं वो आएंगे, हमारे जीवन में मेल मिलाप करेंगे। जितने भी लोग संसार के सब लोग किस जात के हैं, किस नगर के, किस गांव के हैं, कैसा है, सब लोग मेल मिलाप करेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम मुझे पानी पिला दे। बोलती है मैं सामरी हूँ, एक यहूदी मेरे हाथ से कैसे पानी पिएगा? इसीलिए परमेश्वर ने तीनों चीज उठा के रख दिया इस भवन में कि आओ सब लोग विश्राम पाओ, हर जाति जात के लोग आओ, चंगे हो जाओ।
और विश्राम पाओ। इस प्रार्थना को जो सिखाया जाता है उसे मत छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम संसारिक अभिलाषा प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता है। लास्ट में आते आते सब कुछ छूट जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने महिमा की आत्मा दिया है, तैयार हो जाओ। उस प्रार्थना में जब परमेश्वर कहता है जागते रहो, यानी हमारी आत्मा जो है तैयार रहनी चाहिए। हमारे हृदय में पाप नहीं रहना चाहिए। हमारे जो मन है भटकना नहीं चाहिए, उल्टे सीधे काम की तरफ नहीं भागना चाहिए। जो हमारा कार्य नहीं हो रहा है तो हम प्रार्थना करें, हमारा कार्य आज नहीं कल करेगा, करेगा तो करेगा। वह परमेश्वर अवश्य है कि एक दिन मेरा कार्य करके मुझे देगा, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जो नशा व्यसन करता है, सारा पाप उसके नशा व्यसन से भरा रहता है। वो शैतान का काम है। जो नशा व्यसन करते हो, मुख में छाले पड़ जाते हैं, कैंसर हो जाता है, बीमारियां आ जाती है, बहुत प्रकार की बीमारियां शरीर के द्वारा उत्पन्न हो जाती है, नशा व्यसन से उतरती है। वह कहता है आप छोड़ोगे, बोलेगा खा ले, आज खा ले कल छोड़ देना, आज खा ले कल छोड़ देना, आज खा ले कल छोड़ देना। आजकल में आपका जीवन नष्ट कर देता है। तब लास्ट में आपको महसूस होता है कि जो हम खाते हैं नशा व्यसन, शराब पीते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, इससे हमारे जीवन में पाप है। हालेलुया। कभी भी अपना जीवन हमेशा जागते रहो में छोड़ो कि हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन है जो उसकी कृपा के साथ साथ मुझे तृप्त करता है। उसका वचन जब तृप्त करता है, जब तक यह वह घर न बनाए तब तक वह घर व्यर्थ है। आप कोई भी काम संसार के लिए कर लो, आपके जीवन में कोई नहीं ठहरे रहेगा। यदि यीशु मसीह ने जाते जाते चेले लोग कहे कि बहुत प्रभु गुरु ये देखो बहुत अच्छा सुंदर घर है, संगमरमर का पत्थर बटा, हाथी घोड़े सब लोग खड़े हैं। यीशु ने उसकी तरफ नहीं ध्यान दिया। उसको तो बस एक ही शिक्षा थी कि हमें पिता के कार्यों को पूरा करना है। सिर्फ हमें पिता के कार्यों को पूरा करना है, किसी के कार्यों को नहीं। यदि पिता ने हमें चुना है तो पिता की आत्मा मुझ में है। पिता के हर एक संस्कार के साथ साथ मैं चलने वाला हूँ। उसने कहा ये आज है कल ढह जाएगा। उसने देखा नहीं उसके तरफ कितना सुंदर घर है, लेकिन चेलों को बोला ये आज है कल ढह जाएगा। अपने शरीर के ऊपर बोला कि इसकी अभिलाषा मत कर कि बहुत सुंदर है, उससे सुंदर तो तू खुद ही है। जो हमारी सास सर्वदा है, सबसे बड़ा धन का मालिक तू ही है, सबसे बड़ा घर तेरा सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है परमेश्वर 20 पद में, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया क्या है, बुझ जाता है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा रख दिया तू अपने माता पिता का आदर कर, अपने सास ससुर का, अपने घर परिवार का आदर कर। सबका दे दिया है, लेकिन माता पिता का पहले रख दिया कि उससे तेरा उद्धार है। क्या है उससे? आपका उद्धार है। बोलो हे परमेश्वर मेरे जीवन को उस मार्ग तक ले चल जहां मुझे जीवन मिलता है, जहां मुझे जीवन मिलता है। तेरे पवित्र स्थान मेरे जीवन के लिए ऊंचा उठाए जाए। आमीन। हालेलुया। लिखा है जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया क्या होता है, बुझ जाता है। हमारे माता पिता कैसे भी रहे, लेकिन हमें कोसना नहीं चाहिए। हमारा प्रभु कैसा भी रहे, लेकिन हमेशा तो अपने जीवन से मुझे चलाता है, अपनी सांसों से मुझे चलाता है। चाहे मैं गिर जाऊं, चाहे दुख में पड़ूं, चाहे मेरे सब कुछ नाश हो जाए, लेकिन मेरी सांसें चलती है। मेरे हाथ पैर टूट जाए, लेकिन मेरी सांसें चलती है। मैं अपने पिता को क्यों कोसूं? जो बाप मेरे जीवन को चलाता उसे मैं क्यों कोसूं? हे प्रभु तूने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मैंने रात दिन तेरी उपासना की, प्रार्थना की, उपवास रखा, सब कुछ किया हमने, फिर मैं परमेश्वर को क्यों कोसूं कि मेरे काम बिगड़ गए, मेरे काम नहीं होते? क्योंकि यूसुफ ने जब चलता रहा, छोटे से लेकर बड़े होते जवान हो गया, फिर भी
वह यहोवा को कभी कोसा नहीं। उसने कहा मुझे एक दिन तो परमेश्वर राज्य देगा, तो राज्य देगा, तो देगा, तो देगा, तो देगा। आमीन, हालेलुया। उसको ये घमंड था, एक दिन मुझे पटक रहा है, एक दिन मुझे इस पैरों से खड़ा करेगा, एक दिन मुझे गिरा रहा है खाइयों में, गड्ढों में गिरा रहा है, एक दिन मुझे ऊंचा करेगा। वही जीवन हमारे अंदर, आपके अंदर है। वही यहोवा जो आरंभ से कहता चला रहा है, उसे मैं क्यों कोसूं? उसने मुक्त में जगह दिया है, जमीन दिया है, रहने के लिए, चलने के लिए पैर दिया है, खड़े होने के लिए जगह दिया है, सब कुछ तो मुक्त में दिया है। उसका हम कहाँ पैसा दिए? माँ के गर्भ से पैदा हुए धरती पर, पैर से जब चलना चालू किए तो खड़े हो गए। उसका कहाँ हम पैसा दिए? या माता पिता ने पाल कर रख दिया, तो फिर उसको कहाँ आप पैसा दिए? उसके जगह में वारिस बनने के लिए कितना आप दिए हो? फिर उसको क्यों कोसते हो? क्योंकि हम अंधकार में रहते हैं। यदि प्रकाश में रहते हैं तो परमेश्वर को न कोसे, अपने माता पिता का आदर करें। जो पालन करता है, जो जीवन करता है, दोनों का हमें आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है और घोर अंधकार हो जाता है। जब हम परमेश्वर के वचन से रहेंगे, चलते रहेंगे, तो हर एक का आदर का सम्मान करेंगे, हर एक का आदर सम्मान करेंगे। यदि हर एक का आदर सम्मान नहीं करें तो हमारे जीवन में घोर अंधकार रहेगा। यानी अभी भी हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के भय में नहीं चलते। आप इतने दिन से चलते हो, यदि प्रभु को छोड़ दिए तो उससे क्या ले लिए? अपने जीवन को नाश के करीब ले जाते हो, नरक के करीब ले जाते हो। आप यदि किसी के दलाली मुर्दाली कर लिए या उल्टा सीधा कर लिए तो आप उससे क्या लेते हो? आप अपने को घोर अंधकार में डालते हो। अपने शरीर के जो प्रकाश है उसको बाहर निकाल के करते हो, उजाला बाहर निकाल के करते हो। पति पत्नी में कुड़कुड़ाना सबसे बड़ा पाप का काम है। यदि पत्नी कुड़कुड़ाती है पति के लिए तो क्या करती है? आधे अंग का पाप का हकदार होती है। यदि पति कुड़कुड़ाता है तो वह पाप का हकदार हो जाता है। दोनों में सिद्ध होना चाहिए, दोनों स्त्री और पुरुष दोनों सिद्ध होना चाहिए। तब परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन से उसे तृप्त करूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है 22 पद में, मत कर, मैं बुराई का बदला लूंगा। जब आप प्रभु के बेटे बेटियां हो जाते हो तो ये कभी मत कहा करो कि उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ ऐसा करूंगा। ये मत कर कि मैं भी उसके साथ जैसा वह किया है वैसा मैं करूंगा। यीशु ने कहा मैं जैसा तुम्हारे साथ करता हूं वैसा तुम भी एक दूसरे के साथ करो। यानी वहां क्या किया कि पक्षपात किसी का नहीं किया। उसने प्रेम किया 12 चेलों से, संसार से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, आपके बच्चों से प्रेम किया, आने वाली संतानों से प्रेम किया। अब्राहम के साथ वाचा बांध दिया परमेश्वर ने और शपथ खा लिया कि आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं तो किसी का शपथ नहीं खाना। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कह दिया कि तुम किसी का शपथ बोल नहीं खाना। परमेश्वर ने समझा दिया कि आज से तुम लोग परमेश्वर के भय में चलना, मैं तुम्हारे वंश तक को आगे बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने आशीष दे दिया तो किसी का शपथ न खाना। जितने भी प्रतिज्ञा थे, जितने भी वाचा थे, जितने भी शपथ थे, तुम्हारे लिए मैंने खा रखा। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं अपने जीवन की सौगंध खाता हूं। यानी मैं अपने जीवन की सौगंध खाता हूं। उसने अपना सौगंध खा लिया है आपके लिए, प्रतिज्ञा कर लिया है, वाचा बांध लिया है, सब कुछ कर लिया। अब तुम्हें सौगंध खाने की जरूरत नहीं है, कसम खाने की किसी की जरूरत नहीं है, सब कुछ कर लिया। वह कहता है मैं तुम्हारे जो वंश आएंगे, तेरी संतान आएगी, उसको आज से मैं बढ़ाता जाऊंगा। जितने भी आपकी संतानें हैं उसको परमेश्वर बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर मत का बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो होता रहा वह तुझको छुड़ाएगा।
हालेलुया। वह कहता है जितने भी युक्तियां दुष्ट लोग बांध रहे हैं, जितने भी आपके विरोध में सब लोग कार्य कर रहे हैं, उसके लिए तू कुछ मत कर, सिर्फ प्रार्थना कर। यहोवा से सिर्फ प्रार्थना कर, उस प्रभु से सिर्फ प्रार्थना कर। वह कहता है आने वाले समय में जो आएगा समय आपके ऊपर, उससे क्या करूंगा, मैं छुड़ाऊंगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 24 पद में मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। कहता है मनुष्य का मार्ग जो है, जब परमेश्वर चुनता है तो वह कहता है तुम्हें मैंने मार्ग दिया है, वह यहोवा की ओर से ठहराया गया है। वह परमेश्वर की ओर से क्या है, ठहराया गया है। सिर्फ परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है और किसी की ओर से नहीं। वहां संसार दिया है, नहीं दिया है। बोलो हे परमेश्वर, तू मेरा मार्ग है, तू मेरा जीवन है। तेरे वचन से मुझे हमेशा मार्ग मिलता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है परमेश्वर आदमी कैसे अपना चलना समझ सके। जब परमेश्वर उसे मार्ग देता है तो आपको चुनना है कैसा मुझे चलना है। वह अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ के द्वारा आप चलो। परमेश्वर को कैसे भाता है, वह कहता है परमेश्वर जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे, वह फंदे में क्या करेगा, फंसेगा। फिर से देखो, जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए, यानी बिना सोचे विचारे किसी वस्तु को आपने पवित्र ठहरा दिया। कैसे ठहरा दिया, यहोवा आपका मार्ग है। आप संसार की किसी वस्तु को उठाएंगे, आप बोलेंगे ये पवित्र वस्तु है। जब तक यहोवा उसे पवित्र वस्तु न बनाए, जब तक उसे शुद्ध न करे, आप कैसे शुद्ध कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं सब कुछ इस संसार में जो तुम्हारे लिए, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए शुद्ध कर दिया है। आमीन, हालेलुया। जो भी वस्तु है आपके लिए परमेश्वर ने 5 दिन की सृष्टि बनाया है, और सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए शुद्ध ठहराया। क्या मैं खाऊं, क्या नहीं खाऊं, कैसे मुझे चलना है, कैसे नहीं चलना है, कहाँ उचित है, कहाँ अनुचित है, ये आपको चलना है, क्योंकि यहोवा ने आपको मार्ग दे दिया है। एक दास के द्वारा आपको मार्ग दे दिया कैसे मुझे चलना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रार्थना करते हैं जब आंखें बंद करके, तो महसूस होना चाहिए कि यहोवा का मार्ग मुझे मिल रहा है। जब तक आपको महसूस नहीं होगा तो कैसे आप रास्ता क्लियर करेंगे। जब आपका मार्ग मिलेगा तब तो रास्ता आप क्लियर करेंगे, नहीं मार्ग मिलेगा तो रास्ता कैसे क्लियर करेंगे। सोच विचार कर आप पैर रखें, सोच विचार कर चलना चालू करें, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत अनमोल हैं। आमीन, हालेलुया। और लिखा जो मन्नत मानकर पूछताछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। आपको मन्नत नहीं मानना है, प्रभु में सिर्फ आना है, जाना है, प्रार्थना करना है, वचन में बने रहना है। जो भी कुछ है आपको जो उचित लगता है वही कार्य आप करो। परमेश्वर के लिए ये मत कहो कि प्रभु मुझे बेटा दे दे तो मैं क्या करूंगा, ये करूंगा भवन में। मन्नत नहीं मांगना है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद की बलि से वह खुश रहता है, क्योंकि सारी बलियां उसने हटा दिया है, सिर्फ धन्यवाद की बलि दिया है। जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा हे परमपिता परमेश्वर सृष्टि के मालिक जो धरती पे अन्न उपजाते हैं, यानी उसने धन्यवाद किया और उस अन्न पे मांगा और अन्न 12 टोकरी से भरते चले गए। जितना लोग थे सब लोग खिलाए गए और 12 टोकरी भर गए, बच नहीं गए। हालेलुया। उसने कहा धन्यवाद करता हूँ सृष्टि के मालिक जो धरती पे अन्न उपजाते हैं। 5 रोटी और 2 मछली थी और कितना बढ़ गई, 5000 10,000 जनता को खिलाने के लिए। उसने क्या किया, सिर्फ धन्यवाद की बलि दी। इसीलिए ये कहा कि तुम सिर्फ धन्यवाद की बलि दो। जितना भी आप किसी कार्य के लिए धन्यवाद करेंगे, मन्नत ना मांगो कि मैं बाल उतरवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अनेक प्रकार जितना संसार के कार्य करते हैं
शादी ब्याह करो, परमेश्वर का धन्यवाद दो, प्रभु तूने दिया है, मुझे कार्य करना है। परमेश्वर को जो भाता है उसके मार्ग में वही मुझे करना है, जो भाता है उसको। जब उसने कहा, हे मेरे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मेरे पिता को वही भाता है कि मैं तुम्हें राज्य दूं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को वही भाता है जो आप छोटे झुंड हो, जो स्वर्ग के अधिकारी हो, उसका राज्य है, जो आप बैठे हो। आपको परमेश्वर ने जीवन के पुस्तक में नाम लिख दिया, आपने एक दूसरे से भागकर नए जीवन में प्रवेश हुए हो। यहाँ आपका जीवन जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। आप महसूस करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको महसूस कराएगी। उस दर्शन को मैंने देखा है अपनी आंखों से, उस दर्शन को मैंने देखा है। दोपहर के सत्र में मैंने प्रार्थना किया कल के डेट में, और प्रभु से प्रार्थना किया। जितना हमें आया उतना हमने प्रार्थना किया आंखें बंद करके। फिर आंखें बंद किए और एक बैग मुझे नींद आ गई, गहरी नींद आई। और गहरी नींद आई तो देख रहे हैं परमेश्वर स्वयं आया और कुर्सी लेकर वहां बैठा है। जो वो टेबल है, ये टेबल है, वो लेकर सिर्फ चुपचाप आया और वहां बैठा और बैठकर बोल रहा है कि सब लोग अपना आधार कार्ड दो। सिर्फ नाम लिख रहा था और नाम लिखकर इसी वेदी पे वही कुर्सी लेकर उल्टा करके उसकी सो रहा। तब तक मेरी आंखें क्या है, नींद में ही मैं था, हम नींद में ही थे। और नींद में ही उठकर क्या किए, सीढ़ी से टोते टोते जा रहे हैं। जब ऊपर गए तो आंखें खुली, कहां चढ़ रहे हैं। फिर गए अपनी पत्नी से बताया, ऐसा ऐसा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, जितना भी भरा है ये सब जो कल के डेट में परमेश्वर ने भेज रहा है, उसको परमेश्वर ने जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिख दिया है। आमीन, हालेलुया। यानी इस जगह से जो आपको मिलता है उसका नाम परमेश्वर ने लिख दिया है, यानी स्वर्ग में आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। इसीलिए कहता है, यहोवा मैं तेरा मार्ग हूं। यदि आपका मार्ग है तो आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चलना, उठना, बैठना, सोना है, प्रार्थना करना है, जागते रहना है, परमेश्वर की बाट जोते रहना, अपने कर्मों को करो, बाकी आते जाओ और प्रार्थना करो। परमेश्वर से कोई भी कार्य हो, परमेश्वर को धन्यवाद दो। यदि आपके बेटी बेटा यदि पैदा होने के समय आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी, हरदम धन्यवाद दो और उसकी इच्छा पूरी करो। जब उसकी इच्छा पूरी करेंगे परमेश्वर, तो आपके जीवन की इच्छा वह परमेश्वर स्वयं पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है 28 पद में, परमेश्वर राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है। आप लोग राजा हो, परमेश्वर की कृपा और उसकी सत्यता आपके अंदर है। हालेलुया, उसकी कृपा आपके ऊपर बनी है, उसकी सच्चाई आपके ऊपर बनी है। वह राजा है, अपने बच्चों को राजा जैसा मानता है और देता है। आगे लिखा है, परमेश्वर और कृपा करने से उसकी गति संभलती है। जब परमेश्वर की कृपा होती है तो जिस अधिकार पे परमेश्वर आपको दिया है, उस अधिकार से परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा, गिरने नहीं दूंगा, डिगने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारा ढाल हूं। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोग साइड में बाइबल रखिए और खड़े हो जाइए। आज बड़ी सामर्थ आने वाली है परमेश्वर की। आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से भर जाओ। आज परमेश्वर ने आपको जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया है। आमीन, जोरदार ताली बजाकर महिमा करो प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। तो हे परमेश्वर, तू कितना महान है। मेरे जीवन में तेरे लहू का अंत है। आमीन, ताली बजाओ परमेश्वर। आप लोग सिर को ऊंचा करिए और हाथ ऐसे करिए और पाप का पंजा साफ
किसी को न देखे, कोई किसी को न देखेगा मेरा कौन है, यहाँ सबका परमेश्वर। सिर को ऊंचा करो, आंखें बंद करो, अपने पापों को पश्चाताप करो, आवाजें निकाल कर, हे प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने तेरे रास्ते में जो पाप किया है प्रभु, तेरी दृष्टि में बहुत बुरा था प्रभु। सब लोग मुंह खोलकर, गला खोलकर कहो, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूँ, मैंने अपने जीवन से पाप किया है प्रभु, जैसा तू कहता हो वैसा मैं नहीं करता हूँ, तेरे भय में नहीं करता हूँ, प्रार्थना नहीं करता हूँ प्रभु, जैसा तू मांगता है कि मैं तुम्हें राज्य दूं, तू प्रभु राज्य देने के अधिकार से प्रभु बढ़ाता है। पिता मैं तेरी आत्मा मांगता हूँ अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए प्रभु, मैं तेरी आत्मा मांगता हूँ पढ़ने के लिए प्रभु, मैं तेरी आत्मा मांगता हूँ प्रभु अधिकार पाने के लिए प्रभु। अपने माता पिता को क्षमा करो प्रभु, मैं अपने माता पिता के हर प्रकार की जो ईर्ष्या किया, डांट किया, निंदा किया है, उसके साथ लड़ाई झगड़े किए प्रभु, मैं अपने माता पिता से क्षमा मांगता हूँ, मैं अपने पत्नी से क्षमा मांगता हूँ, अपने पति से क्षमा मांगता हूँ प्रभु, मैं घर परिवार के अपने भाइयों से क्षमा मांगता हूँ, अपने भाभियों से क्षमा मांगता हूँ प्रभु, हर दिन हर पल मैं जो पाप करता हूँ प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरे जीवन में कुड़कुड़ाना, मेरी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। मैं एक पापी मनुष्य हूँ प्रभु, मैंने जीवन में जो पाप किया है प्रभु तेरी दृष्टि में बहुत बुरा है प्रभु, मैंने वही काम किया है प्रभु जो तेरी दृष्टि में बुरा है प्रभु। एक पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझ पापी पर दया करे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करे मेरे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया करे मेरे परमेश्वर। पास पड़ोस को प्रभु मैंने गालियां बकी प्रभु, लड़ाई झगड़े जगह जमीन के बारे में मैंने किया प्रभु, हर कार्य के लिए मैंने किया है, जो कार्य नहीं करना था वही रात दिन है पिता मैं करता चला रहा हूँ प्रभु, मेरी सहायता मदद कर, मैं एक झूठा मनुष्य हूँ मेरे परमेश्वर, मैं एक झूठा मनुष्य हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता मदद कर, मुझसे बुरी आत्मा प्रभु मेरे शरीर से संबंध बनाती है प्रभु, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु, मेरी सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। मैं झूठ बोलता हूँ प्रभु, अपनी पत्नी की बातें नहीं मानता हूँ प्रभु, अपने घर परिवार की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ प्रभु, अपने पति का आज्ञा का पालन नहीं, अपने बच्चों की आज्ञा का पालन, बच्चे हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं प्रभु, मैं एक व्यभिचारी इंसान हूँ, मैंने आंखों से हे पिता व्यभिचार किया है, कानों से सुनकर व्यभिचार किया प्रभु, मैं एक व्यभिचारी मनुष्य हूँ प्रभु, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने व्यभिचार किया है प्रभु, मेरे पापों से क्षमा करे मेरे परमेश्वर, मैंने शारीरिक संबंध से किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ मैंने व्यभिचार किया है प्रभु, यही एक पाप सबसे बड़ा है प्रभु, जो मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में होता चला आ रहा है प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु यहोवा तू मेरा मार्ग सीधा बनाता है प्रभु, मेरे माता पिता प्रभु अपने मार्ग से बदलते रहे प्रभु, आज मैं चाहता हूँ अपने मार्ग से बदल जाए प्रभु, प्रभु मैं प्रतिदिन हर भाई बहन के प्रति ईर्ष्या करता हूँ, जो कार्य मुझे सौंपा जाता है प्रभु मैं कार्य नहीं पूरा करता हूँ प्रभु, तेरे कार्य के लिए मैं अपने कार्य में अभिलाषाओं में फंस जाता हूँ प्रभु, मुझे तेरे कार्य की अभिलाषाओं में दौड़ना चाहिए प्रभु, क्योंकि स्वर्गीय जीवन का तूने मुझे दान दिया है प्रभु, प्रभु मैंने क्रोध किया, निंदा के काम किए हैं प्रभु, एक निंदक की आत्मा मेरे शरीर के अंदर है प्रभु, मैं एक भाई के प्रति ईर्ष्या करता हूँ,
प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करे, यीशु मुझ पापी पर दया करे। प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूं। आत्मा में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। पवित्र आत्मा आ रही है। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। पवित्र आत्मा छूले, 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 छूले। स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा कर सीखर आवाज रहा, कर आवाज रहा, रवा, 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 रवा। ये आत्माओं को छूले, 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 छूले पवित्र आत्मा। ये आत्माओं को छूले, 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 छूले पवित्र आत्मा। छूले मेरे परमेश्वर। हार्ट का प्रेशर, सांसें फूलती हो, दमा, दमा, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर की बीमारी, शुगर जैसी बीमारी, शुगर जैसी भयंकर बीमारियां इनके जीवन से बाहर हो जाए। शुगर जैसी भयंकर बीमारियां इनके जीवन से बाहर हो जाए। पवित्र आत्मा का दान से भर जाए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की आग से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हार्ट का प्रेशर हो, सांस फूलती हो, दमा, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, बवासीर, शुगर जैसी बीमारियां निकल जाए। गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए। गैस, गैस का बनना बाहर हो जाए। लीवर काम नहीं करता, काम करने लगे। पतली पानी बन जाए। पेट का दर्द सूजन निकल जाए। पेट का दर्द सूजन निकल जाए। पेट का दर्द सूजन निकल जाए। पीलिया स्ट्रोपीलिया बीमारी निकल जाए। पीलिया स्ट्रोपीलिया बीमारी निकल जाए। पेट में गांठे, गांठे नष्ट हो जाए। बच्चेदानी की गांठे नष्ट हो जाए। सूजन नष्ट हो जाए। सूजन, सूजन नष्ट हो जाए। जो हमेशा शरीर गैस के कारण हमेशा भरा भरा रहता है, पेट में गैस के कारण सूजन हो जाता है। प्रभु मैं महिमा करता हूँ पवित्र आत्मा उनके घर एक एक पिता पेट को छू मेरे परमेश्वर। गैस की बीमारियों से आजाद कर दे प्रभु। पवित्र आत्मा छू ले जिनके गर्भ नहीं बनते, आज की उपस्थिति उसके गर्भ खुल जाए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा छूले। तूने कहा है प्रभु अपने वचन से, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों के पांव तले पीढ़ी न कर दूं। अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर बढ़ोतरी कर, शैतान की सारी शक्तियों को नष्ट कर मेरे परमेश्वर। आत्मा से भरते पवित्र आत्मा की आग उतरे, आग उतरे मेरे परमेश्वर। आग उतरे, सारी शैतान की शक्तियां नष्ट हो जाए। सर के भारी पर नष्ट हो जाए। विवेक का खोना बाहर हो जाए। विवेक का खोना बाहर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से विवेक का खोना बाहर हो जाए। सर में दर्द हो, सर में भारीपन हो, टेंशन हो, उलझन हो, ब्रेन ट्यूमर नष्ट हो जाए। मुंह के छाले नष्ट हो, मुंह की कैंसर नष्ट हो जाए। मुंह में छाले पड़े हो, दाने दाने की शिकायत हो, जख्म सूख जाए। कान से बहरेपन खुल जाए। कान के बहरेपन खुल जाए। कान के बहरेपन खुल जाए। कान का बहरापन निकल जाए। कान का बहना बंद हो जाए। उसमें आवाज निकलती है बंद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे। आज्ञा दे रहे। आज्ञा दे रहे। इनके सर का दर्द निकल जाए। सर का चुभन निकल जाए। गले का दर्द निकल जाए। गले का भारीपन निकल जाए। गले का दर्द, गले का भारीपन निकल जाए। रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। थायराइड की बीमारियां निकल जाए। कमर का दर्द निकल जाए। कमर का दर्द या रीढ़ की हड्डियां जो बढ़ रही है वो सब बाहर हो जाए। उस शरीर से काट छाट कर बाहर कर दे मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं महिमा करता हूं। घुटने का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। ब्लड सर्कुलेशन निकाल करने लगे। पैरों का जलन, थकान की बीमारियां, जलन, हृदय में जलन होते हो, सीने में जलन हो, जलन निकल जाए। जलन की आत्माएं निकल जाए। जलन की आत्माएं निकल जाए। सीने में दर्द हो, सीने में गिल्टी, सीने में सूजन हो, सीने का सूजन निकल जाए। गिल्टियां सूख जाए। जख्म सूख जाए। जख्म सूख जाए। सीने का जख्म सूख जाए। हाथ का सूजन हो निकल जाए। पसली का दर्द निकल जाए। पसली का दर्द निकल जाए। परमेश्वर के सामने नाम से आज्ञा जाए। गरीबी के श्राप से मुक्त हो जाए। रोजी रोजगार के आशीष करने, जीवन से आजाद कर करने योगा से, साधन से, भोजनों पे आशीष से, भंडारों पे आशीष से, बारियों पे आशीष से, पशुओं को दूध और मधु की धारा बहने से। पवित्र आत्मा जी इनके जीवन को प्रफुल्लित देश बना, जहां दूध और मधु की धारा बने। इनके जीवन के रोजी रोजगार में बढ़ोतरी से मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं तेरी महिमा करता हूँ प्रभु। आने जाने की सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। आने जाने की सहायता मदद कर मेरे परमेश्वर। जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे मेरे परमेश्वर।
नौकरी दे मेरे परमेश्वर, नौकरी दे मेरे परमेश्वर। कोई यूट्यूब पे प्रकाश प्रकाश भाई देख रहे हैं, प्रकाश जो है पिता 4 बार परीक्षा दे रहे हैं प्रभु, उसमें नहीं निकले। आज जो परीक्षा देने वाले हैं प्रभु, वह टीचर की नौकरी चाहते हैं प्रभु, टीचर की नौकरी चाहते हैं प्रभु। उस प्रकाश को नौकरी मिल रही है, नौकरी मिल रही है। टीचर की नौकरी परमेश्वर दे रहा है, दे रहा है। आने वाले साल भर के अंदर प्रभु नौकरी दे रहा है, नौकरी दे रहा है। प्रकाश प्रकाश तुझे नौकरी मिल रही है। तुम्हें आज प्रभु अपनी भरी महिमा का सामर्थ का दान दे रहा है, दान दे रहा है। टीचर की शिक्षा देने की नौकरी दे रहा है। यीशु के नाम से आज्ञा दे, पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, प्रकाश तुझे नौकरी दे रहा है प्रभु। बेबी 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 जो यूट्यूब पे देख रही है, बेबी उसके आज परमेश्वर 2004 से शादी हुई है, 2004 की शादी हुई है, उसके बाल बच्चे नहीं है। आज परमेश्वर ने शैतान के बंधनों को तोड़ रहा है। उसके गर्भ से जो बंधन है, जादू तोड़ने बंधन के शिकार है, उस गर्भ से आज जांच कर रहा है परमेश्वर। संतान आज की उपस्थिति देकर आज जांच कर रहा है। आज के घड़ी आज की उपस्थिति उसके गर्भ में आशीष दे रहा है, संतान की आशीष दे रहा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से आज्ञा दे रहे हैं। बुरी आत्माएं, शैतानी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, श्रापित आत्माओं के बंधनों, सारे बंधनों से मैं आज याद कर रहा हूँ। विश्व ताप और विश्व को रोशनी का अधिकार दे रहा हूँ प्रभु। इसके हर विद्या टूट जाए, सारे जीवन से प्रभु। जो छाई की बीमारियां निकल जाए, लहू का बहना निकल जाए प्रभु। पेट में सूजन निकल जाए, दर्द सूजन निकल जाए, शारीरिक जीवन का हर एक दर्द निकल जाए। दांतों में दर्द हो पाए या हो निकल जाए, ब्लड का आना बंद हो जाए, कारण मजदूरों का दर्द निकल जाए, निकल जाए प्रभु। जिसको नौकरी चाहिए नौकरी दे, पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान से मेरे परमेश्वर। यीशु के मकान समझ, जिसके पास संतान और परमपिता परमेश्वर, उसे संतान दे। जिसके पास संतान और परमपिता परमेश्वर, उसे संतान दे। हर उचित कार्य के लिए जो मांग रहे प्रभु, उसे मिल जाए मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, इसके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर प्रभु आशीष हो। आमीन, आमीन। जोरदार ताली बजाकर महिमा करो, जोर से महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया,